लोगों को दिलाई गई हिंदू विरोधी शपथ, देवी देवताओं को नहीं मानने की दिलाई गई शपथ। हिंदू विरोधी शपथ समारोह के दौरान कांग्रेस मेयर हेमा सुदेश भी थी मौजूद। 7 नवंबर बताया जा रहा है वीडियो। छत्तीसगढ़ में हिंदू विरोधी शपथ पर बोले बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, कहा कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया। भारत जोड़ो यात्रा में ये लोगों के कान में कौन सा मंत्र फूंकते चले जा रहे हैं कि वोट जोड़ने के लिए हिंदू भावनाओं और अस्मिता पर जितना भी आघात करना हो तो पीछे नहीं रहना है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अमृतकाल में हिंदुओं का अपमान हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी हिंदुओं का अपमान किया है। तो सबसे नए नवेले आए, आपने देखा कि उनके भी पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने इसी प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की। सनातन विरोधी शपथ पर मुकरी मेयर हेमा देशमुख, कहा मैंने नहीं ली हिंदू विरोधी शपथ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की मेयर हैं हेमा देशमुख। जब उन्होंने शपथ के लिए खड़े कराया तो हमने सोचा कि संविधान की शपथ होगी करके। जब शपथ शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ शब्द ब्रह्मा भगवान के लिए कहा कि हम नहीं मानते ब्रह्मा विष्णु महेश को। जब उन्होंने इस तरह की बातें कही, चूंकि मैं हिंदू हूँ और भगवान को मानती हूँ, मैंने हाथ ऊपर नहीं किया, ना ही शपथ लिया। हिमाचल के शिमला में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर। पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर बीजेपी का सियासी प्रहार। कांग्रेस ने पोस्टर पर लिखा, आ रही है कांग्रेस। थोड़ी दूर पर बीजेपी ने फिर से विपक्ष में आने का लगाया पोस्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शाहपुर में रोका काफिला रोककर एम्बुलेंस को दिया रास्ता, लोगों को दिया संदेश। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल स्वागत। पूर्व सैनिकों ने पीएम के समर्थन में लगाए नारे, किया भव्य स्वागत। हिमाचल में 12 नवंबर को पहले चरण का मतदान। हमीरपुर के सुजानपुर में पीएम मोदी ने एक जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हिमाचल में नया इतिहास बनेगा। हिमाचल में डबल इंजन सरकार तेजी से विकास करेगी। हिमाचल के खून में ही नया इतिहास बनाना है। भाजपा की सरकार की वापसी भी तय है और डबल इंजन की सरकार का तेज गति से दौड़ना भी तय है। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने हिमाचल को धोखा दिया है। कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के साथ विश्वासघात किया है, जो छल किया है, उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हिमाचल के ही लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और बिहार में पहले ही कांग्रेस का पत्ता साफ हो चुका है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि काम नहीं करेंगे फिर भी सत्ता में आएंगे। यूपी बिहार ने तो बहुत पहले ही कांग्रेस को विदा कर दी। इसकी वजह है कांग्रेस द्वारा खुद को ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से भी वो अपने आप को बड़े शहंशाह मानते हैं। सैनिकों की पेंशन के बारे में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने 40 साल तक वन रैंक वन पेंशन से दूर रखा। यही कांग्रेस है जिसके राज में हमारे फौजियों के पास बर्फ में इस्तेमाल होने वाले अच्छे जूते तक नहीं थे। यही कांग्रेस है जिसने फौजियों को वन रैंक वन पेंशन के नाम पर 40 साल तक लगातार धोखा दिया। पीएम मोदी ने बीजेपी के काम और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ की। कहा इस बार हिमाचल का रिवाज बदलेगा, यहां लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। हिमाचल के हर घर को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास किया है। इस वजह से आज हिमाचल के लोग भाजपा पर इतना विश्वास करते हैं।
हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व और डबल इंजन की सरकार में राज्य का हो रहा है तेजी से विकास। हिमाचल में फिर से आएगी बीजेपी की सरकार। ये डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी मेरे भाई और बहनों। मिशन हिमाचल पर प्रधानमंत्री मोदी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पीएम मोदी की जनसभा। शाहपुर के चंबी मैदान में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा को बताया आस्था की धरती का। धरती पर बोले बाबा की कृपा, कांगड़ा से है पुराना रिश्ता। बाबा भोले की असीम कृपा पर हमेशा बनी रहती है। सब पुरानी यादें स्वाभाविक रूप से ताजा हो जाती है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस अस्थिरता, करप्शन और घोटाले की गारंटी। हिमाचल में स्थिर सरकार की जरूरत, कांग्रेस नहीं दे सकती स्थिर सरकार। कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार घोटाले की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी उत्तराखंड ने बदली पुरानी परंपरा, हिमाचल में भी टूटेगी परंपरा। कांग्रेस का आधार परिवारवाद। अब तो इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दोबारा बिठाया। पीएम मोदी की कांगड़ा की जनता से अपील। कहा प्रदेश में लौटने नहीं दे रही है कांग्रेस की सरकार, जहां जाती है वहां लौटती नहीं। कई राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। आज दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। पीएम मोदी की हिमाचल में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने की अपील। कहा सरकार बदलने की परंपरा ठीक नहीं, सरकार बदलने से रुकता है राज्यों का विकास। 5 साल बाद हर बार सरकार बदलने की परंपरा, इस परंपरा ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो राज्य का नुकसान किया है। राज्य के नौजवानों के सपनों को कुचल दिया है। कांग्रेस पर पीएम मोदी की करारी चोट। कहा बंगाल में 50 साल से नहीं लौटी कांग्रेस। कांग्रेस ने हिमाचल को भी दिया धोखा। अगर सरकार बदली तो हिसाब कैसे मांगोगे। ये पश्चिम बंगाल देखिए, त्रिपुरा देखिए, वहां के लोगों ने 50 साल हो गए कांग्रेस को हटाया। 50 साल पहले 50 साल में पैर नहीं रखने दिया उनको। कर्नाटक के बेंगलुरु में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली की बयान पर जताया विरोध। बेंगलुरु में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सतीश जारकीहोली का फूका पुतला। कांग्रेस नेता जारकीहोली ने हिंदू को लेकर दिया था विवादित बयान। बेंगलुरु में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े, पुलिस से होगी तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस नेता सतीश के खिलाफ बीजेपी पर कार्रवाई की मांग। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। तल्ला से कांग्रेस विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बागा बराड़ में चुनाव से ठीक पहले छोड़ी पार्टी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा दिल्ली वालों का पैसा विज्ञापन पर होता है खर्च। 22 करोड़ रुपया जो है वो टावर पे खर्च हुआ है, जो काम नहीं कर रही है। तो लगातार आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां दिल्ली का मौसम खराब है, दिल्ली की हवा खराब है, इन्होंने हवा को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है। और दिल्ली में कूड़े पर सियासत हुई तेज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे। कहा अब दिल्ली में कोई कूड़ा ग्राउंड नहीं बनने देंगे। यहाँ के लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े दिन की बात और है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई है और केजरीवाल जी ने पूरा प्लान बना रखा है इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का।
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा में चूक का लगाया आरोप। लक्ष्मणगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के सामने कट्टा लेकर आया था युवक। नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में हुई चूक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी सफाई। कहा, नेता प्रतिपक्ष को दी गई पूरी सुरक्षा। वहां जो झगड़ा है वो शराब को लेकर हुआ था। उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज। पीएम मोदी ने स्थापना दिवस पर दी बधाई। लिखा, लगातार विकास करता रहे उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून में स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम के नेतृत्व में राज्य विकास के आयामों को छू रहा है। आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा प्रदेश उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में विकासों के विभिन्न आयामों को छू रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह पहुंचकर दर्शन किए। दर्शन और पूजा सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं था। मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने विकास कार्यों का लिया जायजा। जिलाधिकारी समेत आला अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों के लिए जानकारी। मथुरा पहुंचे सीएम योगी ने गेस्ट हाउस परिसर में किया पौधारोपण। मौके पर कई आला अधिकारी रहे मौजूद। यूपी के मथुरा में सीएम योगी ने कृष्ण बलराम मंदिर का किया उद्घाटन। विधिवत पूजा अर्चना की। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा का ट्वीट। नेपाल में भूकंप से हुई मौत पर जताया दुख। नेपाल के डोटी जिले में भूकंप से भारी तबाही। 10 से ज्यादा मकान गिर गए। घर गिरने से 6 लोगों की मौत। सेना राहत और बचाव में जुटी। नेपाल के मणिपुर में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 6.3 नापी गई भूकंप की तीव्रता। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे उठी भूकंप की लहर। भूकंप से लगातार थर्रा रहा है नेपाल। 6 घंटे में 4 बार आया भूकंप। करीब 10 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। भारत नेपाल के अलावा चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 1:57 पर आया था भूकंप। झटकों से सहमे लोग। भूकंप के झटकों से हिला दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत। रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। देर रात घरों से बाहर निकल गए लोग। रात करीब 2 बजे आया भूकंप। यूपी उत्तराखंड में भी महसूस किए गए तेज झटके। झटकों से डरे लोग। उत्तराखंड से सटे इलाकों में भी भूकंप के झटके। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर था केंद्र। मणिपुर में 6.3 तीव्रता का भूकंप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बहुत देर से आया भूकंप। सुबह करीब 6:27 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। रात में घरों में हिलते दिखे पंखे। लोग डर से निकले घरों से बाहर। यूपी के मुरादाबाद में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महसूस किए भूकंप के झटके। वायुसेना के लिए अग्निवीरों की भर्ती शुरू। 23 नवंबर तक होगा रजिस्ट्रेशन। 18 जनवरी 23 को अग्निवीरों की ऑनलाइन दी जाएगी परीक्षा। बेंगलुरु के केंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नए टर्मिनल का होगा लॉन्च। 11 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 5,000 करोड़ की लागत से 25 लाख की क्षमता वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तैयार हुआ है। सबसे बड़ा दूसरा एयरपोर्ट। त्रिपुरा के अगरतला में औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कारोबारी संजय अग्रवाल के घर पर रेड मारी गई है। बता दें आपको, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई के रूप में ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। देश के 50वें सीजेआई बनेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ संभाला कामकाज। शपथ ग्रहण के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीजेआई। जस्टिस चंद्रचूड़ संभाला कार्यभार। कहा,
आम आदमी की सेवा करना मेरी प्राथमिकता। नए सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में गांधी प्रतिमा का किया माल्यार्पण। शिवसेना नेता संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट से मिली जमानत। करीब 100 दिन बाद जेल से छूटेंगे राउत। शाम तक जेल से बाहर आने की संभावना। पात्रा चौल घोटाला केस में जेल में बंद है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड को पुलिस का नोटिस। एनसीपी के 12 कार्यकर्ताओं को भी नोटिस। पंजाब में फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। कल रात 11:30 बजे दिखा था ड्रोन। एक महीने में चौथी बार पंजाब में दिखा पाकिस्तान ड्रोन। 14 अक्टूबर को गुरदास के अजनाला, 16 अक्टूबर को अमृतसर के रानिया और 17 अक्टूबर को अमृतसर के डोगर में दिखा था ड्रोन। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। निष्पक्ष भर्ती के लिए किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल। कानून व्यवस्था बिजली पानी को लेकर प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में करंट लगने से बिजली विभाग के संविदा कर्मी की मौत। नाराज ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में धमाका। कई किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा। चुनाव नदी में गिरी कार। हादसे में 4 लोगों की मौत। यूपी के सीतापुर में दर्दनाक हादसा। कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। यूपी के बदायूं में गंगा स्नान के दौरान 2 श्रद्धालु डूबे। गोताखोरों ने एक को बचाया। 1 श्रद्धालु की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में युवक की डूबने से हुई मौत। ब्रह्मपुत्र नदी में नहाने गया था युवक। यूपी के आगरा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मजदूर झुलसे। खेत में काम कर रहे थे मजदूर। मौसम खराब होने से आकाशीय बिजली।